जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार करेंगे सत्संग में सबका मन में जो प्रश्न है, यदि आप भगवान कल्कि जी को दर्शन किए हैं तो कैसे प्रभु जी का बारे में आपको पता चला। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और भगवान कल्कि देव का साथ एक कैसे अनुभव हुआ और भगवान कल्कि जी का बारे में कैसे पता चला और कैसे अनुभव हुआ। जो बहुत भक्त लोग भाई और माँ लोग फोन करते हैं और पूछते हैं, भैया ये आपका पहला वाला अनुभूति को थोड़ा बताइए। और आज सारा उड़ीसा में चर्चा चल रहा है, विचार चल रहा है मालिका को लेकर, भगवान कल्कि जी को लेकर। सब लोग बोलते हैं कल्कि भगवान जन्म नहीं हुए, परंतु आज का सिचुएशन में ये दास बोलता है कि भगवान कल्कि जन्म हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग बात है। तो मालिका में वही लिखा था कि थोके कहू थिबे जन्म छंती प्रभु दर्शन करिची मुहि, थोके कहू थिबे जन्म हेबे प्रभु ठारो गारो बुझ तुही। यानी इसका अर्थ वही है, कुछ लोग बोलेंगे, जो भक्त लोग भगवान को दर्शन किए हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त हुए हैं, उन लोगों ने बोलेंगे कि प्रभु जी धरा पर अवतरण ले चुके हैं और हम सब दर्शन कर चुके हैं। परंतु कुछ लोग जो भगवान का भक्त नहीं है, तो भगवान उनको अपना पहचाना नहीं देंगे। तो इसलिए उन लोगों ने क्या बोलेंगे, प्रभु आज तक जन्म नहीं हुए और वही हुआ है। तो भगवान कल्कि देव को दर्शन कैसे हुआ, पहली बार ये दास का आज का विचार। 2003 में हमारा कॉलेज का पढ़ाई चल रहा था और इसी समय एक प्लेग्राउंड में हम गिर गए और हमारा ये राइट हैंड टूट गया। तो इसी वजह से हम कॉलेज नहीं गए। परंतु एक लाभ हुआ। क्या लाभ? हमारा गांव में हमारा ग्राम देवती माँ गणेश चंडी आदि शक्ति, उनका मंदिर में हर साल ये माघ महीना में एकादशी को यज्ञ हो रहा है। और जब हम कॉलेज नहीं गए तो इसी समय आकर हम यज्ञ में शामिल हो गए और व्रत भी ले गए, यज्ञ अनुष्ठान के लिए, यज्ञ का कर्म भी किया। तो ये यज्ञ का अंदर जो यज्ञ का कर्ता थे, वो साधु जी आए और बताए, बोले पद्मा तेरे को माँ 2 आज्ञा दिए है। हम बोले क्या है? ना माँ ने तेरे पर कृपा किए है, तो कल से तुम गीत लिखोगे। हमारे मन में ये शंका आया, ये माँ किससे बोले हम गीत लिखने के लिए? हम गीत गाते हैं तो वो बोलना चाहिए, परंतु वो बोले गीत लिखने के लिए। हम कहाँ से शब्द लाएंगे और गीत रचना करेंगे? ये क्या संभव है? एक तरफ मेरा हाथ टूट गया, दाहिना हाथ, दूसरा तरफ इस हाथ पे गीत लिखने के लिए माँ का कृपा हुआ। और दूसरा बात बोले एक ऐश्वर्य का शक्ति का साथ तुम्हारा मिलन होगा। और हम बोले कब होगा? कब? समय का अनुसार होगा, आगे होगा। तो इसी दिन हमारा मन में वही बात आ गया था, जब इस दास का उम्र 30 साल होगा तभी ये ऐश्वर्य का शक्ति का साथ हमारा मिलन होगा। तो ऐसा हुआ, जब हमको 30 साल हुआ तभी क्या हुआ, मैं एक दिन रात में सोए थे और मेरे सपने में भगवान आए और हम देख रहे हैं एक पहाड़ है, खंडगिरी एक पहाड़ है। इस पहाड़ का नीचे एक तो आश्रम है और इस आश्रम का अंदर एक यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में एक व्यक्ति पुरोहित कार्य कर रहे हैं, यज्ञ में हवन करते हैं घी। और 2 बच्चा, ये बच्चा का कैसा रूप था? ना प्रभु रामचंद्र का रूप में और भैया लक्ष्मण लाल का रूप में। ये क्या करते हैं, ये यज्ञ कुंड का
चार तरफ नाचते नाचते चलते हैं। और क्या करते हैं, राम जी प्रभु बाल्य स्वरूप में आकर सिंहासन एक ठो पड़ा है और इसी सिंहासन पर बैठ जाते हैं। फिर नीचे आते हैं, फिर लक्ष्मण लाल छोटा भैया जाकर फिर ये सिंहासन में चढ़ जाते हैं, बैठते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। ऐसे यज्ञ कुंड का चार तरफ घेरा लगाते हैं। तो हमने ये दिव्य दर्शन किया तो प्रभु जी का कृपा इतना हुआ, हम सोचने लगे ये खंडगिरी का अपूर्व लीला के बारे में। हमारा मन में ये सपना हर दिन बैठ के रहा और हम बार बार सोचने लगे ये कैसा घटना है, ये घटना को प्रभु जी हमको क्यों दिखाते हैं। सबसे बड़ा बात है कि हमारा घर में महापुरुष अच्युतानंद की एक एकाख्यान मेला हर वीक में बृहस्पतिवार को किया जाता था। और इस ग्रंथ का नाम है एकाख्यान मेला। इस एकाख्यान मेला को हमारा घर में पालन किया जाता था क्योंकि हमारा पिता महापुरुष अच्युतानंद का डिवोटी थे। तो इसी वजह से हम बच्चे से इस ग्रंथ को पढ़ते थे। स्कूल का टाइम से वो ग्रंथ को हम पढ़ते थे और उसमें स्पष्ट भाव में लिखा है कि संबल नगर में विष्णु जैसा ब्राह्मण का घर में भगवान कड़की जी का धरावतरण होगा और प्रभु खंडगिरी में आकर लीला रचाएंगे और धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे। परंतु कब ये घटना होगा, हम बचेंगे कि हम चले जाएंगे, कब होगा हमारा, इसका बारे में कुछ ध्यान नहीं था। परंतु महापुरुष लिखे हैं तो ये सत्य होगा। और मालिका के बारे में हमारा पिताजी से हमारा ज्ञान हुआ क्योंकि ये हमारा पिताजी और उनका पास जो बुक था, इस सब बुक लेकर हम छुपे छुपे पढ़ते थे, इसलिए हमारा ज्ञान था इसके बारे में। तो जो सपना देखा, इसी सपना खंडगिरी में देखा। और सबसे बड़ा बात है प्रभु राम का स्वरूप और लक्ष्मण का स्वरूप, दोनों का स्वरूप में जो जनेऊ धारण का कार्य हो रहा था, यज्ञवल्क्य मुनि ने यह कार्य को संपादन कर रहे थे। और सबसे बड़ा बात है दोनों का, प्रभु राम लक्ष्मण यानी जगन्नाथ बलभद्र जी दोनों का व्रतापन हो रहा है, परंतु सिंहासन एक था। क्यों था? महापुरुष सुंदर भाव में लिखे हैं, स्वयं जगन्नाथ अछंती नर देहारे गुप्य लीला बेला कुसे होइबे नीला धवल रूप। और महापुरुष बोले थे कल शरीर एक होगा, रूप दो होगा, ये धर्म संस्थापना काम इससे होगा, एक नील रूप होगा और एक धवल रूप होगा। जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही घटना को प्रभु स्वप्न में दिखाए और जब वास्तविक स्थिति हुआ तो वही घटना बाद में हमको सुनने के लिए मिला कि बाद में वही घटना हुआ था, परंतु दोनों स्वरूप में नहीं, एक स्वरूप में हुआ था। प्रभु जी के दो रूप है, प्रभु जी एक है। धर्म संस्थापना काम इसी दो स्वरूप में प्रभु करेंगे, परंतु प्रभु एक है। महापुरुष इसीलिए सुंदर भाव में लिखे, बामंगे चक्रधर स्तंभुत हिवे दक्षिण अंगरे बड़ देवटीर हिवे। और महापुरुष सुंदर भाव में कलम किए हैं क्योंकि ये बाम अंग में चक्रधर यानी भगवान विष्णु रहेंगे, दूसरा अंग में बलदेव यानी अनंत रहेंगे। ये दोनों एक ही शरीर पर आके धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। और बाद में पता चला जब भगवान कड़की जी का साथ हमारा मिलन हुआ, दर्शन हुआ, तभी पता चला कि 2015 यानी हमको इसी समय 30 साल हुआ था और इसी समय जो सपना देखा वो वास्तव में वही घटना था। क्या घटना था कि भगवान कल्की जी का व्रतोपनय उत्सव हो रहा था। जो ब्राह्मण का परिवार में भगवान कल्की देव जन्म हुए, नए साल का बाद उनका संस्कार का कार्य हो रहा था। तो जो सपना में देखा वही वास्तव में हुआ था। बाद में प्रभु जी का जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था इसमें हम देखे। और सबसे बड़ा बात है 2015 में
जो सपने में दर्शन किए, जैसा स्वरूप में दर्शन किए, बाद में भगवान कल्कि देव को हम प्रभु जी के आश्रम पे इसी स्वरूप में दर्शन किए, पूरा सेम टू सेम। तो अगले समय पर हम बताएंगे, ये तो सपने में दर्शन हुआ, तो साक्षात दर्शन कैसे हुआ। 3 बार परीक्षा करने का बाद हमने विश्वास किए कि वो भगवान कल्कि देव है। ये अगले समय पर हम सत्संग में बताएंगे। परंतु ये सत्संग में जो सपने में हम देखे, ये घटना का बारे में मालिका में क्या लिखा था। सबसे बड़ा बात क्या है, जो हम सपने में देखे थे वास्तविक रूप में बाद में हमको पता चला, और प्रभु जी का वीडियो रिकॉर्डिंग था उसको देखे, और ये बात मालिका में लिखा है। और कैसे प्रभु रामचंद्र जैसे रूप धारण किए थे, जैसे वस्त्र आभूषण किए थे, इसी हिसाब से शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है, पीतवसन परिधान करिवे प्रभु नारायण। जिस समय भगवान कल्कि देव का संस्कार कार्य होगा, इसी समय क्या होगा, प्रभु जी ने पीत वसन धारण करने के लिए महापुरुष ने 600 साल पहले लिखे थे। और क्या लिखे थे, यज्ञबल कजे महामुनि होइबे पुरोहित पूरी। और प्रभु जी का जो व्रत अपनेय संस्कार, जो जनेऊ प्रभु धारण करेंगे, इसी समय पौरोहित का कार्य कौन करेगा न, यज्ञबल्क मुनि। जो यज्ञबल्क मुनि वही आए थे, और ये मानव शरीर में प्रभु जी का संस्कार कार्य किए थे। और महापुरुष क्या लिखे, उपनयन संस्कार करिवे तांकु मुनिवर। और यज्ञबल्क मुनि प्रभु जी का संस्कार कार्य कराएंगे और जनेऊ को धारण कराएंगे। यज्ञ पवित्र से पिंधिबे प्रभु जे संतोष होइबे। और यज्ञ पवित्र यानी प्रभु जी जो जनेऊ धारण करेंगे, यज्ञबल्क मुनि प्रभु जी को जनेऊ पहनाएंगे और प्रभु संतोष होंगे। यानी ये युग युग का कर्म है, इसी कर्म का माध्यम से प्रभु जी यज्ञबल्क मुनि का इच्छा को पूर्ण करेंगे और प्रभु भी बहुत आनंद होंगे। प्रभु जी यज्ञबल्क मुनि का ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। तो वहां पुरुष इसी सुंदर बात को मालिका ग्रंथ में लिखे। यह आज तक इसी ग्रंथ पब्लिश नहीं हुआ है, ये तालपत्र का पुथी से उद्धृत है। महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव में इसको लिखे थे। जो जो घटना प्रभु जी स्वप्न में देखा है, जो वास्तव में हुआ है और जो शास्त्रों में लिखा है, सब सेम टू सेम। तो ये महाप्रभु जी का अपार कृपा, अपार महिमा। और अगले समय पर हम बताएंगे, विचार करेंगे, जब भगवान कल्कि देव को पहली बार दर्शन किए, 3 बार परीक्षा करने का बाद हम और मन को संतोष दिए, हम पहचाने कि ये है अंतर्यामी विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर भगवान कल्कि देव। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं और निवेदन करते हैं, सब लोग सत्य, शांति, दया, क्षमा में रहिए। प्रभु जी का प्रचार प्रसार कीजिए। अगले समय खराब समय आ रहा है, इसी समय प्रभु जी का परीक्षा चल रहा है, सब लोग नहीं रहेंगे, प्रभु जी का महापरीक्षा चल रहा है। इसी समय बहुत लोग घबराएंगे, भक्त लोग भी घबराएंगे। तो सबको निरंतर रहना है, सत्य का मार्ग पे चलना है, धर्म को अपनाना है। आज के सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।